घर में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। रोहित की शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदार दूर दूर से आ चुके थे। आंगन में टेंट लग चुका था और हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन इस खुशी के बीच एक इंसान ऐसा था जो अंदर ही अंदर टूट रहा था। वह था रोहित। बाहर से वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वजह थी निशा, वह लड़की जिसे रोहित पिछले 4 साल से प्यार करता था। दोनों ने साथ जीने मरने के सपने देखे थे और एक दूसरे से शादी करने का वादा किया था। जब रोहित ने अपने घर वालों को निशा के बारे में बताया था, तो उसके पिता ने साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि ये शादी कभी नहीं हो सकती। उन्होंने अपने पुराने दोस्त की बेटी प्रिया से रोहित का रिश्ता तय कर दिया। रोहित ने बहुत कोशिश की, समझाया, लड़ाई भी की, लेकिन घर वालों के सामने उसकी एक ना चली। आखिरकार परिवार की खुशी के लिए उसने चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन दिल से वह आज भी निशा को नहीं भूल पाया था। शादी में 2 दिन बाकी थे। उसी दोपहर घर के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। सभी लोग ये सोचकर बाहर आए कि कोई रिश्तेदार आया होगा, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। टैक्सी से रोहित उतरा और उसके साथ एक लड़की भी थी। वह निशा थी। रोहित उसे लेकर सीधा घर के अंदर आया और सबके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन इस बार वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसने सबके सामने कहा, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ और अगर आज सच नहीं बताया तो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। पूरा घर सन्न रह गया। उसकी माँ ने हाथ से पूजा की थाली गिर गई और पिता गुस्से से कांपने लगे। रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे। कुछ लोगों ने तो रोहित को सवाथी तक कह दिया। उसके पिता ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर इस लड़की को लेकर इस घर में आया है तो अभी निकल जा। आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। रोहित की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पहली बार अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने कहा, पापा, मैं आप लोगों का सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी और की जिंदगी बर्बाद करके शादी नहीं कर सकता। मैं प्रिया से प्यार नहीं करता। तभी निशा ने उसका हाथ छोड़ दिया और सबको हैरान करते हुए बोली, नहीं रोहित, मैं तुम्हारे परिवार के टूटने की वजह नहीं बनना चाहती। अगर मेरी वजह से तुम्हारे माता पिता दुखी है तो मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर वह मुड़ी ही थी कि तभी घर के एक कोने में बैठी रोहित की दादी उठ खड़ी हुई और उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी और पूरे घर में उनकी बहुत इज्जत थी। उन्होंने निशा को रोकते हुए कहा, रुको बेटी। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा, आज मैं एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जो शायद इस घर में किसी को नहीं पता। पूरा घर चुप हो गया। दादी ने बताया कि जवानी में वह भी किसी और से प्यार करती थी, लेकिन परिवार वालों ने उनकी शादी किसी और से कर दी। उन्होंने अपना फर्ज निभाया, परिवार संभाला, बच्चों को बड़ा किया, लेकिन अपने पहले प्यार को कभी नहीं भूल पाई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने पूरी जिंदगी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन दिल का एक हिस्सा हमेशा अधूरा रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता भी वही दर्द झेले। दादी की बातें सुनकर पहली बार रोहित के पिता की आंखें झुक गई। उसी रात उन्होंने प्रिया और उसके परिवार को घर बुलाया। रोहित को डर था कि अब बहुत बड़ा बवाल होगा, लेकिन जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब प्रिया को सारी सच्चाई बताई गई तो वह कुछ देर चुप रही। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, शादी 2 लोगों की जिंदगी का फैसला है। अगर रोहित किसी और से प्यार करता है तो मैं उससे शादी करके खुद को और उसे दोनों को दुखी नहीं करना चाहती। यह सुनकर सब हैरान रह गए। पीरिया ने आगे कहा, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ 7 फेरे नहीं ले सकती जिसके दिल में मेरी कोई जगह किसी और की हो। उसकी बात सुनकर रोहित की माँ की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जबरदस्ती का रिश्ता किसी के लिए भी सही नहीं होता। अगले दिन दोनों परिवारों ने मिलकर शादी रोकने का फैसला लिया। रिश्तेदारों ने बहुत बातें बनाई। किसी ने कहा बदनामी होगी, किसी ने कहा समाज क्या कहेगा, लेकिन इस बार रोहित के पिता चुप नहीं रहे। उन्होंने सबके सामने कहा, समाज 2 दिन बातें करेगा, लेकिन गलत शादी की सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है। कुछ महीनों बाद पूरे परिवार की रजामंदी से रोहित और निशा की शादी तय हुई। इस बार घर फिर से सजाया गया, लेकिन माहौल पहले से अलग था। इस बार किसी के चेहरे पर मजबूरी नहीं थी। शादी वाले दिन जब रोहित घोड़ी पर बैठा तो उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, आज पहली बार लग रहा है कि मेरा बेटा सच में खुश है। मंडप में फेरे लेते समय रोहित ने निशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वहीं सामने बैठी दादी मुस्कुरा रही थी। फेरे खत्म होने के बाद उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा,
सच्चा प्यार हर बार नहीं जीतता, लेकिन जब जीतता है तो कई जिंदगियों को खुशियां दे जाता है। उस दिन रोहित को समझ आया कि कभी-कभी एक सच बोलने की हिम्मत रिश्तों को तोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना देती है। जीवन में शादी जैसा फैसला सिर्फ परिवार या समाज को खुश करने के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक गलत रिश्ता सिर्फ दो लोगों को नहीं बल्कि दो परिवार की खुशियों को भी प्रभावित करता है। सच्चे रिश्ते भरोसे, सम्मान और प्रेम की नींव पर टिके होते हैं, मजबूरी पर नहीं। कभी-कभी सच बोलने में देर हो जाती है, लेकिन सही समय पर बोला गया सच कई जिंदगियों को बर्बाद होने से बचा सकता है। समाज की बातें कुछ दिनों की होती है, लेकिन अपने फैसलों के साथ हमें पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। इसीलिए हमेशा सही निर्णय ले, जो दिल और आत्मा दोनों को सुकून दे, क्योंकि सच्ची खुशी वहीं मिलती है जहां प्यार और सम्मान और ईमानदारी साथ में हो। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।